दिस इज़ वैष्णवी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक टाइम ट्रैवल की वीडियो की बात करने वाले हैं, यानी कि टाइम ट्रैवल के टॉपिक के बारे में। राधे राधे। तो चलिए देखते हैं कि टाइम ट्रैवल की कहानी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू गाइस डोंट रियली नो अबाउट टाइम ट्रैवल, देन आई वुड लाइक टू टेल यू कि टाइम ट्रैवल जो है ना, एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है। भाई मुझे इतना इंटरेस्ट है ना टाइम ट्रैवल में, आई जस्ट कांट टेल। आई जस्ट रियली लव द मूवीज़ विच हैव द concept of time travel and parallel universe and all. I just love this topic and I know कि अगर आपको भी टॉपिक पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, बिकॉज इस चैनल पर आपको जो चीज़ें पसंद है वही मिलेंगी और उनके टॉपिक के उसके वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। एंड जस्ट बिलीव मी, यहाँ पे जो कहानी मैं रखने वाली हूँ, आई एम रियली प्रॉमिसिंग, मैं राधा कृष्ण की कसम खा के बोल रही हूँ गाइज, मतलब भाई लोग, कि मैं जो भी वीडियो डालने वाली हूँ ना वो एकदम सच होगा। रिसर्च, एनालिसिस और इंक्वायरी के बिना मैं यहाँ कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगी। आई एम गोना प्रॉमिस यू दीज थिंग्स। सो देखते हैं टाइम ट्रैवल क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है टाइम में ट्रैवल करना। जैसे आप अहमदाबाद से सूरत जाएंगे, या फिर मुंबई से आप पटना जाएंगे, पटना से आप अंधेरी जाएंगे, या अंधेरी से केरला में तिरुवनंतपुरम नाम की एक जगह है वहाँ जाएंगे, या फिर आप श्रीनगर से लद्दाख जाएंगे। तो यहाँ पे लोकेशन बदल रहा है, ठीक है। अगर आप अपने फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोर बदल रहा है, ठीक है। तो टाइम ट्रैवल होता है एक टाइम से दूसरे टाइम में जाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम जैसे कि आज मेरे ख्याल से डेट मुझे याद नहीं है, ओके लेट्स से आज 12 मार्च है, या मुझे याद आया 3 अप्रैल है आज, ओके। सो 3 अप्रैल में अभी टाइम कुछ 5:30 बज रहे हैं। तो मान लीजिए कि 5:30 बज रहे हैं 3 अप्रैल में, एंड मुझे टाइम ट्रैवल करना है। तो ऑफकोर्स मैं टाइम ट्रैवल करूँगी। मैं कहाँ टाइम ट्रैवल करूँगी? तो मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी मेरे फेवरेट किंग हैं, मुझे वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एंड ऑफ कोर्स मुझे हर्षवर्धन जी पसंद है क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी आज तक, और यही एक रीज़न नहीं है, उन्होंने कम उम्र में, यानी कि मेरे ही जितने एक टीनेजर थे और उन्होंने पूरे एक राज्य को संभाला, वो राजा बने। सो आई वॉन्ट टू मीट हिम। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, उनका जो टाइमलाइन है, लाइक उनका टाइमलाइन एडी का ही था, बट कुछ 500-600 साल पुरानी बात है शायद। तो मैं उनके टाइमलाइन में जाऊँगी जब उनकी ताजपोशी होने वाली थी, ठीक है। तो मैं उस टाइमलाइन में जाऊँगी, 5:30 के बजाय मैं सुबह 5 बजे चली जाऊँगी, ठीक है, सुबह सुबह। और मैं जाके उन्हें कहूँगी कि कांग्रेचुलेशंस मिस्टर हर्षवर्धन, आप राजा बनने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है जान के? क्या आप मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उन्हें एक बार हाई बोल सकते हैं कैमरे में देख के? तो वो सिंपली क्या करेंगे, अपने सैनिकों को बुलवाएंगे, बोलेंगे जाओ भाई इस लड़की को ना 10-20 थप्पड़ मारो और भगाओ यहाँ से। ये क्या आ गई है, कहीं से भी लोग आ जाते हैं, इनके कपड़े देखो कितने अजीब लग रहे हैं, और ये चश्मा पहन के रखा है। तो मैं उन्हें बोलूँगी चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आपके ज़माने में लोगों को नंबर नहीं आते हैं, वरना चश्मे तो है नहीं। एनीवेज, तो ये होता है टाइम ट्रैवल, जब हम एक टाइम से दूसरे टाइम में जाते हैं। श्योर कि आपको टाइम ट्रैवल की स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर ये टाइम ट्रैवल होता क्या है। तो चलिए टाइम ट्रैवल के बारे में तो समझ लिया, बट अब एक स्टोरी है जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, जो भी है इस पूरे जो कायनात की जितनी भी ऐप है, वहाँ पे जो है ये टाइम ट्रैवल की स्टोरी है। कैरोल नाम की लड़की है, उसकी एक स्टोरी है, वो फेमस हो रही है। चलिए रियल है या फेक है मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले इस स्टोरी को जानते हैं, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग तो है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना साइंस को लेकर, वो भी क्लियर कर देगी। कैरोल नाम की एक लड़की है। सिंपली क्या होता है, वो अपने घर में रहती है, ठीक है। फिर उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी दादी के घर जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो वो बाहर निकलती है, अपनी गाड़ी लेती है एंड वो ड्राइविंग करना स्टार्ट करती है, बिकॉज उसे ड्राइविंग आती है, वो 18+ है, उसके पास लाइसेंस भी है। चलिए ये बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई वो सिंपली गाड़ी लेके जा रही है रास्ते पर, एंड अचानक से क्या होता है, रास्ते पर थोड़ा सा धुआं होने लग जाता है, ठीक है। फिर जब वो धुएं से और आगे जाती है ना, कि चलिए जितना भी ये धुआं है, स्मोक है, बिना आग के धुआं निकल रहा है, जाने दो, मुझे तो अपनी दादी के पास जाना है। फिर वो उस धुएं से बाहर निकलती है, रोड तो वही है, लोकेशन भी वही है, वहाँ का जो नज़ारा है, पेड़, बिल्डिंग, चेयर, मंदिर, जो भी होता है वो है, आई मीन चर्च, उनके लिए वो कैरोल है, ठीक है। तो क्या होता है, वो सब कुछ सेम है। जैसे ही अपनी दादी के घर के पास गई ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो घर नहीं होता है, वो घर नहीं होता है। घर की जगह पर एक ताबूत रखी होती है। आई थिंक ताबूत का मतलब होता है कॉफिन। आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन मुझे ये स्टोरी बतानी है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली क्या होता है, वहाँ पे जो कॉफिन रखा हुआ था उसके आसपास सभी लोग खड़े होकर रो रहे थे,
और उसने देखा कि उस कॉफ़िन पर एक अजीब सी डिज़ाइन बनी हुई है। आई मीन डिज़ाइन नहीं है, एक बस पैटर्न है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो बस एक पैटर्न है। उसने बोला कि चलो पैटर्न ही है ना, जाने दो, पता नहीं किसकी कॉफ़िन है, मेरी दादी के घर के पास ये क्या कर रहा है, सब लोग रो क्यों रहे हैं। उसने देखा सब लोग मतलब रो रहे थे, कुछ रिलेटिव्स तो नहीं थे वहाँ पे, बट कुछ आस पड़ोस के जो लोग हैं जो उसके रिलेटिव जैसे थे वो वहाँ पे थे। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो भी है जाती हूँ अपने घर वापस। तो अपने घर वापस चली गई। वो काफ़ी डर गई थी क्योंकि उसकी दादी जो है वो घर पे थी नहीं। एंड ऑफ कोर्स वो जो वहाँ पे धुआं था वो बहुत अजीब था, वहाँ पे कॉफ़िन भी था, तो काफ़ी डर गई थी। फिर 2-3 दिन बाद क्या हुआ वो है ना, अच्छा तो जैसे ही वो अपने घर गई ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि वो अचानक से सोचती चलो मुझे फिर से दादी के पास जाना है, मैं देखती हूँ कि अब वहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब पहले तो कॉफ़िन था, अब कोई पार्टी वार्टी तो नहीं हो रही है। तो उसने वो वापस गई, वहाँ पे उसे अपनी दादी मिल गई। तो उसने कहा मतलब दादी कैसे हो आप, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सारी बातें कर ली, कॉफ़िन की स्टोरी बताई। दादी काफ़ी शॉक हो गई बिकॉज़ उन्हें नहीं पता कौन सी कॉफ़िन है, कौन से लोग रो रहे थे। तो उसने कहा चलो ठीक है जाने देते, शायद मैं दूसरी लोकेशन पर चली गई होगी, बट लोकेशन तो वही थी। उसके बाद क्या होता है, वो फिर से अपने घर गई और अपने घर पे रहने लगी। ठीक है, सिंपल उसकी लाइफ वो जी रही थी। 1 साल बीता, वो अपनी छुट्टियों पे कहीं और गई। फिर से 1 साल बीता। जब 2 साल पूरी तरह से बीत चुके थे ना, उसे वो सुबह उठती है, अपना आराम से मॉर्निंग रूटीन पूरा करके बैठी हुई थी कैरोल अपने घर में। उसे कॉल आता है कि आप अपनी दादी के घर के पास आ जाइए बिकॉज़ आपकी दादी अब नहीं रही, शी इज़ नो मोर। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, वो परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से में उसकी दादी को कोई ना कोई बीमारी तो होगी। तो वो वापस अपनी दादी के घर के पास गई। उसने देखा सच में काफ़ी सारे आस पड़ोस के लोग हैं आए हुए, वो रो रहे थे। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे वो कॉफ़िन भी था उसकी दादी का। वो भी रोने लग गई कि यार मेरी दादी कैसे यहाँ पर, मतलब ऐसे उनकी डेथ हो सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन फिर जब वो अपनी दादी की कॉफ़िन के पास गई ना, तो उसने देखा वहाँ पे वो सेम पैटर्न बनी हुई है, वही लाइन है, वही आड़ी टेढ़ी जो लाइन की जो पैटर्न है ना अजीब सी कॉफ़िन में जो लगी हुई रहती है। उसने देखा कि ये तो सेम लाइन है यार, 2 साल पहले जब मैं, फिर 2 साल बाद जो उसने कॉफ़िन पर जो डिज़ाइन देखा, उसने देखा ये तो सेम डिज़ाइन है जो मैंने पहले देखी थी। तो 2 साल पहले मैं अचानक से एक लोकेशन पर पहुंच गई जहाँ पे कॉफ़िन के पास लोग रो रहे हैं, वो सेम डिज़ाइन उस कॉफ़िन पे थी। और अब जब मैं यहाँ पे मेरी दादी के कॉफ़िन के पास आई हूँ, यहाँ पे भी वो सेम डिज़ाइन है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो रहा है। जब वो गाड़ी लेके जा रही थी ना उस दिन कैरोल, तो गलती से वो दूसरे टाइमलाइन पे पहुंच गई थी। उसे नहीं पता कि वो कौन से टाइमलाइन पे थी, उसे नहीं पता कि वो कौन सी जगह थी, बट वो जहाँ पर भी गई थी वो उसकी दादी की घर थी, उसे ये श्योरिटी थी। एंड उसने देखा यहाँ पर वो सेम कॉफ़िन रखी हुई है। और फिर उसने ये देखा कि चलिए कॉफ़िन भी यही है, डिज़ाइन भी यही है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैरोल है ना, वो अचानक से 2 साल आगे वाले टाइमलाइन पे चली गई थी। मतलब वो अपने रोड से जा रही है एंड उसके बीच में जो धुआं आया ना, मान लीजिए कि वो धुआं एक दरवाज़ा था, एक साइंटिफिक नेचुरल ग्लिच थी, या फिर एक टाइम डायलेशन की एक चीज़ होती है ना, टाइम डायलेशन, या ऐसी कोई चीज़ वर्म होल जैसी जो हमें दूसरे टाइम पे लेके जाती है, वो धुआं सेम वही था। तो बस ये हुआ कि वो 2 साल आगे चली गई। दिस इज़ द स्टोरी। सो अब हमारा इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। So I request you all guys to subscribe this channel and also to like, because like तो कर दीजिए बट सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, आपको ऐसी स्टोरी देखनी हो तो। राधे राधे।